हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल आर प्रकाश। सो गाइज, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। अब में से ऐसे खूब सारे यूज़र हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाला। सो इस वीडियो में मैं आपको सभी उन सवालों के जवाब दूंगा जो आप मुझसे पूछते रहते हैं। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि जो ये पटवारी भर्ती परीक्षा है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि इसमें कौन भर सकता है, वही कैंडिडेट भर पाएगा जिन्होंने राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास किया है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएगा। दूसरा कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जो वैकेंसी हैं सीईटी के तहत रहने वाली हैं। अगर इसकी टोटल वैकेंसी की डियर फ्रेंड्स बात करूँ तो इसमें जो टोटल ऑल ओवर वैकेंसी है डियर फ्रेंड्स वो है आपकी 2020, और जिसमें से कुछ यानी कि 1733 पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी के अंतर्गत आने वाली हैं और 287 पोस्ट आपके टीएसपी के अंतर्गत रहने वाली हैं। आगे की डियर फ्रेंड्स आपसे बात करूँ तो इसमें जो आपका एज वाला सिस्टम है, एज आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच रहने वाली है। ठीक है, और एज काउंट डियर फ्रेंड्स आपकी 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। और बाकी एज में जो आपकी रिलैक्सन है वो कैटेगरीज वाइज जो भी गवर्नमेंट के नियम होते हैं उसके तहत आपको दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन में आपका जो इसमें है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपका जो भी एक कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, अधिकांश के पास RACIT होता है, और इसके अलावा आपके पास में O लेवल या फिर PGDCA कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस में ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस वैसे भी वन टाइम फ़ीस रहने वाली है, और ये अब की बार तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन का, उस टाइम आपकी वन टाइम OTR की फ़ीस कट चुकी थी और उसके तहत ही ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जो पहले फ़ीस कटी हुई हैं उन कैंडिडेट की फ़ीस अब की बार बिल्कुल नहीं लगने वाली, और ये जो 600 रुपये हैं OBC की ये भी नहीं लगेगा, और SC ST की बात करूँ डियर फ्रेंड्स उनकी भी ये फ़ीस नहीं लगने वाली। ठीक है, और 400 की बात करूं यानी कि OBC के अलावा जो भी अदर कैटेगरीज होती हैं SC ST उनकी 400 रुपये फ़ीस लगती है राजस्थान की अक्सर फॉर्म के दौरान, वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने एक बार जब OTR किया था उस टाइम पे कर दी है तो ये फ़ीस नहीं लगेगी। और हाँ, अगर इस फॉर्म में आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है और उसमें आप कुछ भी करेक्शन करवाओगे तो आपकी फ़ीस लगेगी, और फीस वाला झंझट तो समझ लो ख़त्म हो ही चुका है। ठीक है, इसके पीछे खूब सारे रीज़न हैं, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी फ़ीस वन टाइम थी, OTR के दौरान आपने पे कर दी है सरकार को, और इसलिए बार बार आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। आगे की डियर फ्रेंड्स बात करूं तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक तो आरंभिक परीक्षा जो मैंने आपको बता दी है, यानी कि आपका CET जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली थी वो आपको पास करना अनिवार्य था और वो आपने पास कर लिया है। अब इसकी एक मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा में जो आपका 3 घंटे की लिखित रूप से परीक्षा होगी, 150 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके तहत आपको 300 अंक मिलेंगे, और मुख्य परीक्षा होना अभी बाकी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं यानी कि इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे यानी कि आप एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्म तो एक्टिवेट हो चुके हैं आपके 22 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट आपकी 23 मार्च रहने वाली है। ठीक है, और परीक्षा की बात करूं तो परीक्षा का जो अनुमानित बता रहा हूं 11 मई 2025 के आसपास इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड के द्वारा अपडेट दी गई है। सैलरी डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छी रहने वाली, इसमें आपकी सैलरी आपके लगभग 24,000 के आसपास रहने वाली। और दूसरा बेसिक HR जो आप देखना चाहते हैं यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, इसकी जो PDF है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले CET जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन आवेदन ओपन कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले SOS ID होनी चाहिए, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म CET ग्रेजुएशन लेवल का, और इसके साथ साथ में आपके पास में क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री यानी कि BA किया है तो BA की इन्फॉर्मेशन, BSc किया है तो BSc की इन्फॉर्मेशन, BCom किया है तो BCom की इन्फॉर्मेशन, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए आपका, और सिग्नेचर चाहिए, और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स डिप्लोमा जो भी आपने करके रखा है यानी कि RACIT हो गया, PGDC हो गया, O लेवल हो गया, वो भी आपको
यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। याद रख लेना, अब की बार इस फॉर्म भरते दौरान आपका RACIT सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है अपलोड करना अनिवार्य है, और उसका जो PDF फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि 500 जो आपका KB है उससे कम, 500 KB से कम आपको PDF फॉर्मेट में एक RACIT वाला सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। इसके अलावा जो भी आपने ग्रेजुएशन में जो डिग्री करके रखी है या फिर लास्ट ईयर की क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन की, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और कुल मिला के ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर इसके संबंध में आपके कोई भी सवाल रहते हैं, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उसके तहत भी आप हमसे कनेक्टेड होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।